हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 40x क्रिएशन। तो चलो ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आज हम एक नए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस ड्रामा के स्टार्ट में एक औरत को दिखाया जाता है। वो एक बच्चे को मेरा बच्चा बोल के गोद में उठा लेती है। फिर हमें एक लड़की को एक फ़ोटो के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो एक फ़ोटो को पसंद करती है जो अच्छी होती है। तो वहाँ की स्टाफ उसे बोलती है, आपकी मदर इन लॉ भी इस फ़ोटो में इंटरेस्टेड थी, बट आपके लिए छोड़ दिया। और बोलती है कि वो आपको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझती हैं। फिर वो लेडी बोलती हैं कि कभी कभी उसे भी लगता है कि वो उसकी सासू माँ नहीं, माँ है। फिर वहाँ एक आदमी आता है एंड मिस यॉन को फ़ोन देता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम मिस यॉन है। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग चल रही होती है और वहीं मिस कांग के सिक्योरिटी उन्हें फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यॉन को गुस्से में एक होटल में जाते हुए दिखाया जाता है। वो एक रूम में जाती है और दो लोगों को सोते हुए देखती है और फिर वो खिड़की के पर्दे हटाती है। वो वहाँ सो रही लड़की को बोलती है कि ये उनका फैमिली मैटर है, तो वो वहाँ से चली जाए। मिस यॉन क्योंग हू से पूछती है, क्या तुम ऐसे ही करोगे? वो बोलता है कि सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बोलती है कि अपनी वाइफ को बोलो। फिर वो बोलता है कि वो वहाँ क्यों आएगी? वो बोलती है कि उसे पता है कि तुम यहाँ हो। फिर वो जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है। फिर वहाँ जेनी आती है और रूम में जाती है। वहाँ क्योंग हो काम करने की एक्टिंग कर रहा होता है। जेनी वो देखकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस यॉन को कॉल आता है और योंग हो उसे सॉरी बोलता है। यॉन भी उसे बोलती है कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वो जेनी को साथ लेकर आएगी और बोलती है कि आज तुम अपने भाई से मत मिलना। वो बोलता है कि हाँ नहीं मिलूँगा और उसे बोलता है कि उसकी मदद करने के लिए थैंक यू, वो सबसे अच्छी सिस्टर है। फिर यॉन को एक और कॉल आता है जिसे पिक कर कर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि योंगो अपनी मॉम के साथ होता है। वहाँ उसके भैया भी आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें योन जो उसकी सिस्टर इन लॉ है उसके लिए बुरा नहीं लगता। क्योंगो बोलता है कि वो अब से ड्रिंकिंग नहीं करेगा। फिर उसकी मॉम उसे जाने को बोलती है। सुहो मॉम को बोलता है कि जेनी की डैड की कंपनी को हेल्प चाहिए, बट उनकी कंपनी अब बैंकक्रप्ट है और बोलता है कि कोंगियो को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। फिर वहाँ मिस कैंग के सिक्योरिटी उन्हें उनकी हॉर्स राइडिंग के बारे में बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यॉन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो बिल्कुल हेल्थी है, पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ एक और डॉक्टर आती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? तो वो डॉक्टर बोलती है कि हाँ। फिर उनको अपनी कार के पास जाते हुए दिखाया जाता है, बट उसने नो पार्किंग में कार पार्क की होती है, तो उसके कार को ड्रॉ कर लिया जाता है। फिर वो सुहो को कॉल करती है और बोलती है कि उसका कार ड्रॉ कर लिया गया है। फिर मिस कांग बोलती हैं कि तो अब वो अपने क्लास कैसे जाएगी? तो सुहो बोलता है कि वो अब कैब से आएगी, बट मिस कांग बोलती है कि नहीं, हम लोग उसे पिक करने आएंगे। सुहो उसे वेट करने को बोलता है। फिर हमें यॉन को रोड पे एक छोटी बच्ची को देखकर स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का साइकिल चला रहा होता है। वो एक लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और छोटी बच्ची को हिट करने वाला होता है कि वो अपनी साइकिल को योन की तरफ कर देता है। तो योन और वो दोनों रोड पर गिर जाते हैं। फिर फ़ोन पर वो लड़की सेनजन क्या हुआ पूछती है। वहाँ उसके डैड आते हैं और उससे फ़ोन ले लेते हैं। फिर सियोजुन योन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है? तो
योन बोलती है कि वो ठीक है, बट उसके नाक से खून निकल रहा है। वो फिर अपनी दोस्त से पूछती है। सियोजुन को एक फ्लैशबैक आता है। वो योन के हाथ टाइट पकड़ लेता है, फिर सॉरी बोलता है। फिर सेयोजुन उस लड़की से बोलता है कि वो उसे कॉल करे अगर उसे मार पड़े तो। फिर वो ऑफिस जाता है और दो लड़कियां उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। सियोजुन उनके बारे में ही सोच रहा होता है। फिर उसे उसकी आंटी का कॉल आता है। वो बोलती हैं कि वो अपनी बर्थडे पर क्यों नहीं आया और बोलती हैं कि उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसे कैसे भी वहाँ आना होगा, वरना वो चुप नहीं होगी। उसकी आंटी उसके दादी के बारे में बोलती है और उसकी दादी वहाँ आ जाती है और उसे गुस्सा करती है और बोलती है कि सियोजिन को क्यों कॉल किया। अगर एक और बार उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे घर से निकाल देंगी। फिर सियोजिन एक फोटो को देख रहा होता है। उसे तभी एक फ़ोन आता है एक आंटी के, और वो आंटी उसे डिनर पर बुलाती हैं। फिर वो आंटी ही लड़की को कॉल कर कर बोलती हैं डिनर पर आने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें यॉन और उसके फैमिली को हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसकी सासू माँ उसे एक हॉर्स गिफ्ट करती है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो सुहो बोलता है कि अब उसे थैंक यू बोलना चाहिए, तो वो अपनी सासू माँ को थैंक यू बोलती है। फिर हमें सियोजेन और मिस चोई को साथ में दिखाया जाता है। वहाँ मिस नाम भी जाते हैं और बोलते हैं कि सियोजेन, मेरी वाइफ का हाथ नहीं, मेरी बेटी का हाथ थाम लो। और वो लोग सब हंसने लगते हैं। फिर हमें मिस कांग को दिखाया जाता है जिनसे जेनी बाथरूम जा रही हूँ बोलकर चली जाती है। फिर उन्हें एक डाइनिंग रूम में दिखाया जाता है, तो वहाँ योंगो पूछता है आज क्या है, तो सुहो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को अच्छा फील करा के लिए बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है। फिर वहाँ एक लेडी आती है। मिस कांग उसे पूछती हैं कि क्या मिस चोई भी यहाँ आई है, तो वो लेडी बोलती है कि हाँ। तभी मिस कांग बोलती है कि उन्हें उनसे मिलना है, तो वो लेडी मिस चोई को जाकर बोलती हैं कि मिस कांग उनसे मिलना चाहती हैं। तो मिस्टर नाम बोलते हैं कि उन्हें उनके साथ डिनर करने को बोलो। तभी सेयोजन उठकर वॉशरूम जा रहा होता है, तो वो लड़की उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। तो वो सुनकर मिस्टर नाम बोलते हैं कि क्या तुम्हें भी उसके साथ जाना है, तो वो लड़की नहीं बोलती है और बैठ जाती है। सियोजिन वॉशरूम से बाहर आता है और वहाँ एन भी होती है जो जेनी को ढूंढ रही होती है। तभी उसे जेनी बेहोशी की हालत में मिलती है। फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। डॉक्टर उनसे बोलता है कि वो एकदम ठीक है, उसकी बॉडी को कुछ नहीं हुआ है, बस उसे थोड़ा खाना खाना चाहिए। और फिर डॉक्टर योन से पूछती है कि क्या वो लोग पहले कभी मिले हैं, तो वो बोलती है कि नहीं। फिर डॉक्टर को याद आता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नए एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर कर आप अपना ओपिनियन और अपनी सीरीज के रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं जिनके आपको सुनने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हम अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं।